पोहा और बेसन से बनने वाली आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी सी रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और एकदम डिफरेंट टेस्ट में बन करके तैयार होता है। तो अगर आप भी एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अगर घर में अचानक आ जाते हैं मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो पोहा और बेसन से बनने वाली इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए इसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा बेसन से बनने वाली एकदम यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए लेना है 1 कटोरी पोहा और इसमें हम यूज़ करेंगे आधा कप बेसन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोहा है ना, इसे हम अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा रहता है इम्प्योरिटी। तो देख ही सकते हैं ना, जो पानी है कितना ज़्यादा ये मैला सा हो गया है, तो इसीलिए इसको हमें अच्छे से धो लेना है। तो 2 से 3 बारी अच्छे से हम इसको धो लेते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से ही धो करके ले आती हूँ। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है और देख ही सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पानी। तो बस 1 से 2 चम्मच जितना ही हमें इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें, बस थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो पोहा है ना वो अच्छे से फूल सके। तब तक इधर हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच सौंफ और साथ ही में डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा और इसी के साथ ही में 8 से 10 यहाँ पर हम डाल देते हैं काली मिर्च। इससे बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है। इन मसालों को हम हल्का सा भूनेंगे। तो मसाले की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से भून करके तैयार हो जाते हैं। तो धीमी धीमी आंच पर इसे हमें अच्छे से भूनना है। इस तरह से अगर आप तुरंत ही मसाले बनाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम फ्लेवरफुल नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, इतना हमें इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इसमें हल्की सी खुशबू भी आने लगी है और जो जीरा है ना, वो इसमें हल्का सा चटकने की आवाज़ भी आने लगी है। तो इस स्टेज तक इसको हमें भूनना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दोबारा वही वाला पैन लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो बस 1 चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को हल्का सा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच जीरा लिया है और जीरा को हम हल्का सा क्रिकल होने देते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। यहाँ पर आप पत्ता गोभी की जगह पे फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्ता गोभी को इस तरह से हम लंबाई में कट करके डाल देंगे, क्योंकि पत्ता गोभी पकने के बाद एकदम से श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा कट करके ले लिया है। अब हम इसको इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। तो देख ही सकते हैं पत्ता गोभी हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज लिया है। प्याज को इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके डाल देते हैं। अगर यहाँ पर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। बगैर प्याज के भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इसे हम हल्का हल्का भून लेते हैं और ये जल्दी से पक जाएं, तो इसके लिए इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम भून लेंगे।
फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और पोहा और बेसन दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है, तो ज़रूर से ट्राई करना इस रेसिपी को। एकदम डिफरेंट टेस्ट में ये बन करके तैयार होता है। लास्ट में हम इसमें एक ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च, और साथ में डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन को बारीक बारीक कट करके ऐड कर देंगे। साथ में ही ऐड करेंगे कड़ी लिप्स। तो एकदम बारीक बारीक कट करके इसको हमें डालना है कड़ी लिप्स को, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डाल देते हैं मटर। तो अभी तो मटर का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मटर ऐड किए हैं। अगर आपके पास मटर नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और इसमें से अगर कोई सब्ज़ी नहीं है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम ढक करके पकने देते हैं। तब तक इधर हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो हमने मसाला भून करके रखा था ना, वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे हम इस तरह से एक खलबट्टे पे या ईमान दस्ता जो भी बोलते हो उसमें डाल देंगे, और इसको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से अगर आप ताज़ा मसाला यूज़ करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है। तो इसे आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल करके हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो देख ही सकते हैं ना, इस तरह से खलबट्टे में भी बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। और इस तरह से दरदरा सा ही हमें बना करके तैयार करना है। देख सकते हैं इस तरह का, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसको अभी रख देते हैं साइड में, और इधर देख लेते हैं ये जो हमारा पत्ता गोभी और प्याज है, देख ही सकते हैं ये भी अच्छे से पक चुके हैं, और जो मटर है ये भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मटर को इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए हम तोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से स्पैचुला से इस तरह से हम दबाएंगे ना तो ये टूट जाते हैं, अच्छे से क्रश हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे से पक चुके हैं। हल्का फुल्का अगर इसमें दरदरा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो नमक तो हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स तीखेपन के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा तीखा कम पसंद हो तो। और साथ में ऐड कर देते हैं जीरा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही जीरा का इस्तेमाल किया है। और साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन मसालों को भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से भून लेते हैं, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। और देख ही सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। और जो मटर हैं ये भी अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी तरह से दबाते हुए इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के लिए हैं आलू, और ये उबले हुए आलू हैं। तो आलू को हम इस तरह से हाथों से ही मसल कर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे इस तरह से हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो चाहें तो आप इसको स्पैचुला से भी इस तरह से दबाते हुए क्रश कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से पोटैटो मैशर से ना अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो पोटैटो मैशर से ना बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम अच्छे से इसको दबाते हुए मैश कर लेंगे, और अच्छे से इसको हम चिकना कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से ये चिकना हो गए हैं, और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दरदरा किए हुए मसाले, जिसे हमने अभी कूट करके रखा था ना, उस मसाले को डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए आलू की बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसे हम रख देते हैं अभी साइड में।
और इधर देख लेते हैं, ये जो पोहा है ना, ये भी अच्छे से फूल चुका है। तो देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुका है ये। तो इसे हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। तो पोहा फूलने के बाद बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं। तो इसे हम अच्छे से मसल कर हल्का सा चिकना कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का हम इसको मसल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है, तो आधा कप का अभी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। तो 1 से 2 चम्मच ही हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ ही में डाल देना है जीरा। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है जीरा। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो 1 चम्मच जितना हम इसमें तिल डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम मसल लेंगे और मसलते हुए इसका इस तरह का एक डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इस तरह से हल्का सा हम सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और इधर जो हमारा मसाला है आलू का, ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसकी हम इस तरह से गोल बना करके शेप देंगे। तो सभी को ही हम इस तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं, देख ही सकते हैं। सभी को हम इस तरह से इक्वल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए लेना है एक छोटा सा पोर्शन, बिल्कुल नींबू जितना, और इसे हम हाथों पे इस तरह से दबाते हुए, दोनों हाथों से ना इस तरह से दबाएंगे और बिल्कुल टिक्की जैसा एकदम पतला सा हम पहले बना लेंगे। तो 2 से 3 तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लास्ट तक देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए इस तरह से हम क्या करेंगे, अच्छे से हाथों में ना पतला सा पहले फैला लेते हैं। और इसके बाद जो हमने बॉल्स बना करके रखा था ना, तो उसको हम लेंगे और बीच में इस तरह से डाल करके हम अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लेंगे। और इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं, या मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ, चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सेम प्रोसेस से हमें इसको बनाना है। तो क्या करना है, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों पे दबाते हुए पहले हम इस तरह से पतला सा टिक्की जैसा पतला बना करके हम तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से चारों साइड से मोड़ेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक साइड को मोड़ते जाएंगे और इस तरह से स्क्वायर शेप देंगे। तो देख ही सकते हैं बहुत ही आसानी से यह भी बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको जिस भी तरीके से पसंद हो, जिस भी तरीके से आपको आसानी लगे, आप बना सकते हैं। तो तीसरा तरीका यह है कि आप पहले कटोरी नुमा बना लें और इसके अंदर में डाल देंगे फिलिंग को और इसको हम अच्छे से इस तरह से कवर कर लेंगे। तो तीनों ही तरीका बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। आपको जैसा सुविधा लगे, जिस भी तरह से पसंद हो, आप बना सकते हैं। तो लीजिए, मैंने तीनों ही तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक स्लरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, इसमें हम थोड़े से लेंगे हल्दी और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ में अब ऐड कर देते हैं तिल। तो यहाँ मैंने व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, तो 1.5 चम्मच जितना हम इसमें व्हाइट तिल डाल देंगे। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही टेस्ट तो आता ही है। इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो 1 छोटे चम्मच जितना हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में हम इसमें कलर के लिए हल्दी भी ऐड कर देते हैं। इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 2 पिंच जितना हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका इस तरह का एक स्लरी तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है स्लरी को, देख ही सकते हैं ना, इस तरह से पतला सा हमें स्लरी बना करके तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नाश्ता बना करके रखा था ना, उसका लेंगे 1 पीस और इस तरह से स्लरी में डीप करेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे और चम्मच को हल्का सा हम तिरछा कर लेते हैं। इससे जो एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाएगा। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस तरह से एक एक पीस हम नाश्ते को डालते जाएंगे स्लरी में और स्लरी में डीप करते हुए हम डाल देंगे ऑयल में।
तो ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है और इस तरह से एक एक पीस हम डाल देंगे। तो जितना आ जाएगा उतना हम डाल देंगे, जितना में अच्छे से अलटते पलटते बन जाए उतना हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने सभी को ही डाल दिया था, एक ही पीस बच रहा था ना, तो मैंने सभी को डाल दिया है। और इसको हम पहले 2 से 3 मिनट नीचे साइड से पकने देंगे। जब ये नीचे से हल्का सा कलर चेंज कर ले तो उसके बाद इसका साइड को चेंज कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं होता है क्योंकि ये चावल का आटा और पोहा से बन रहा है ना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होगा। जब ये हल्का सा कलर चेंज कर ले तो उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और इसी तरह से दोनों ही साइड से हम इसको अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और लीजिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी आप बनाएंगे ना तो इसका लुक और इसका टेस्ट दोनों ही बहुत ही बढ़िया रहता है और साथ इसका क्रिस्पीनेस भी बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और जितना ये क्रिस्पी है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं ना तो भी इस स्थिति में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पोहा और बेसन से बना हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, एकदम यूनिक टेस्ट होता है। तो ज़रूर से ट्राई कर देखना और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा।